अदृश्य शिकारी के उस खूनी खेल से निकलने के बाद ध्रुव के शरीर का एक एक हिस्सा दर्द से कराह रहा था। 600 की भीड़ अब सिमटकर सिर्फ 150 रह गई थी। वो सफेद हॉल जहां वे आराम कर रहे थे अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। ध्रुव ने इवान की तरफ देखा जो चुपचाप एक कोने में बैठा अपनी चोटों को सहला रहा था। तभी उस हॉल की छत से एक विशाल मेज नीचे उतरने लगी। वो मेज कांच की थी और उसके चारों तरफ 150 कुर्सियां लगी थी। हर कुर्सी पर एक खिलाड़ी का नंबर लिखा था। होस्ट की ऑटोमेटेड आवाज आई, समय आ गया है, सभी खिलाड़ी ध्यान दें। आज का खेल ताकत का नहीं विश्वास का है। आप सब अब मेज पर बैठ जाइए। ध्रुव अपनी कुर्सी पर बैठा। उसके ठीक सामने इवान था। मेज के बीचों बीच एक छोटा सा बक्सा रखा था। ध्रुव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी गर्लफ्रेंड रिया का वो चेहरा याद आया जब उसने आखिरी बार उससे कहा था, ध्रुव तुम हमेशा सबका भला सोचते हो, कभी तो खुद के बारे में सोच लिया करो। आज उसे वो सभी बात याद आ रही थी। और इसी सोच के बीच एक बार फिर से होस्ट की आवाज आई, खेल का नाम है साझेदार या शिकार। आपके सामने रखे बक्से में 2 बटन हैं, हरा और लाल। नियम, यदि आप और आपका सामने वाला खिलाड़ी दोनों हरा बटन दबाते हैं तो आप दोनों सुरक्षित अगले दौर में पहुंच जाएंगे। यदि एक हरा और दूसरा लाल दबाता है तो लाल दबाने वाला सुरक्षित होगा और हरा दबाने वाला यहीं मार दिया जाएगा। और यदि दोनों लाल दबाते हैं तो दोनों की मौत निश्चित है। आपके पास 2 मिनट है। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। ध्रुव ने इवान की आंखों में देखा, वही इवान जिसने जंगल में उसकी जान बचाई थी। क्या ध्रुव उस पर भरोसा कर सकता था या इवान खुद को बचाने के लिए ध्रुव की जान ले लेगा? ध्रुव ने कांपती आवाज में कहा, इवान हम दोनों हरा बटन दबाएंगे, ठीक है? हमें साथ निकलना है। इवान ने धीमी आवाज में कहा, ध्रुव इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। यहाँ हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा? मुझे यकीन है इवान, हमने साथ में पत्थर के उस जंगल में शिकारी को मारा था। दूसरी मेजों पर चिल्लाने और रोने की आवाजें आने लगी। एक रूसी महिला अपने साथी से भीख मांग रही थी कि उसे मत मारना, लेकिन ध्रुव का ध्यान सिर्फ इवान पर था। इवान का हाथ लाल बटन के ऊपर मंडरा रहा था। ध्रुव का हाथ भी कांप रहा था। तभी होस्ट की आवाज आई, अंतिम 30 सेकेंड, फैसला कीजिए या फिर मौत को चुनिए। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी उंगली हरे बटन पर रख दी। उसे लगा कि शायद इवान उसे धोखा दे देगा। शायद उसकी लाश भी इसी कांच की मेज पर पड़ी होगी। रिया, अगर मैं नहीं लौटा तो मुझे माफ कर देना, ध्रुव ने मन में कहा। तभी वो ऑटोमेटेड आवाज फिर से गूंजी, समय समाप्त, बटन लॉक किए जा रहे हैं। अचानक हॉल की लाइटें बंद हो गई और एक तेज बीप की आवाज आई। ध्रुव ने डर के मारे अपनी आंखें नहीं खोली। तभी उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी, पर वो इवान की नहीं थी। बगल वाली मेज पर बैठे दोनों खिलाड़ियों ने लाल बटन दबाया था और वे दोनों बिजली के झटके से वहीं ढेर हो गए। ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। ध्रुव के सामने इवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा था, क्योंकि इवान ने भी हरा बटन दबाया था। तुम बहुत भोले हो ध्रुव, पर शायद इसी भोलेपन ने आज हम दोनों को बचा लिया। 150 में से अब सिर्फ 84 खिलाड़ी बचे थे। बाकी 66 खिलाड़ियों की लाशें उस कांच की मेज पर सुर्ख लाल खून बिखेर रही थी। ध्रुव को घिन आने लगी, क्योंकि ये खेल अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तभी उसकी नजर ऊपर गैलरी पर पड़ी। फिर से वही नकाबपोश वहां खड़ा था। ध्रुव ने महसूस किया कि उस नकाबपोश की आंखों में, जो नकाब के छेदों से देख रही थी, एक अजीब सा दर्द था। ध्रुव को नहीं पता था कि वो नकाबपोश उसी की तरह एक खिलाड़ी था या फिर
उन्हीं का एक साथी। आखिर अगला गेम कौन सा होने वाला है? क्या ध्रुव उस गेम से जिंदा बच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द ब्रिज ऑफ नो रिटर्न मेरे यानी कि मिस्टर यू बॉक्सिस के साथ।